नमस्कार। कमला मार्कंडेय पर एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आपका एग्ज़ाम चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला हो या फिर डेस्क्रिप्टिव हो, आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला मार्कंडेय? कमला मार्कंडेय का मूल नाम क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास, कमला दास, कमला मार्कंडेय, कमला पूर्णैया या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, कमला मार्कंडेय का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? कमला पूर्णैया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर इनिशियल प्रोफेशन? हर मतलब कि कमला मार्कंडेयज। व्हाट वाज कमला मार्कंडेयज इनिशियल प्रोफेशन, यानी उनका प्रारंभिक व्यवसाय या प्रोफेशन उनका क्या था? तो ऑप्शंस है हमारे पास, जर्नलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जर्नलिज्म, पत्रकारिता उनका प्रारंभिक प्रोफेशन था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हर हस्बैंड? मतलब कि व्हाट इज द नेम ऑफ कमला मार्कंडेयज हस्बैंड? ऑप्शंस है हमारे पास, विलियम, जॉन टेलर, क्लिंटन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जॉन टेलर। उनके हस्बैंड का नाम जॉन टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नेक्टर इन अ सीव वॉज पब्लिश्ड? ये उनका सबसे ज़्यादा फेमस नावल है और इसके पब्लिकेशन की डेट आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 1951, 1953, 1952, 1954। तो इसका सही जवाब है 1954। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट? प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर, हीरो या हीरोइन जो होता है उसको प्रोटैगोनिस्ट कहा जाता है, ऑफ नेक्टर इन अ सीव। तो नेक्टर इन अ सीव का मेन कैरेक्टर कौन है, मुख्य पात्र कौन है? अम्मू, रुक्मिणी, इरा, नन ऑफ दीज। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी की थी इस नॉवल की स्टोरी। इस नॉवल का जो मुख्य पात्र है वो है रुक्मिणी, हीरोइन है एक तरीके से इस नॉवल की। तो प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो अपोजिट है यानी कि एंटेगोनिस्ट, वो भी एक तरीके से मुख्य पात्र होता है, विलेन होता है। एक हर कहानी में एक हीरो होता है तो एक विलेन भी होता है। तो विलेन को एंटेगोनिस्ट बोलते हैं और जो हीरो या हीरोइन है उसको प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम? क्या नाम है ऑफ रुक्मिणीज डॉटर? रुक्मिणी की बेटी का। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इरावड़ी, काली, अम्मू या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आपने पढ़ा है और पिछले वीडियो का आपको याद है तो हमने उसमें डिस्कस किया था रुक्मिणी की बेटी का नाम क्या है? इरावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्लेजर सिटी? तो ये एक और नॉवल है कमला मार्कंडेय का, प्लेजर सिटी नाम से। तो प्लेजर सिटी का थीम क्या है, यानी विषय वस्तु क्या है? ऑप्शंस हैं, हंगर, सुपरस्टिशंस, एक्सप्लॉयटेशन, मल्टीकल्चरलिज्म। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, इसकी थीम क्या है? मल्टीकल्चरलिज्म, यानी बहुसंस्कृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम, यानी क्या नाम है ऑफ प्लेजर रिसोर्ट? यानी जो आनंद के लिए रिसोर्ट बनाए जाते हैं, एक तरीके से आप उनको होटल कह सकते हैं, जो ठहरने की जगह होती हैं आनंद के लिए, जो बनाया गया है, बिल्ट इन द नॉवल प्लेजर सिटी। प्लेजर सिटी में जो प्लेजर रिसोर्ट बनाया जाता है उसका नाम क्या है? दिलशाद, झेलम, शालीमार, नन ऑफ दीज। तो सही जवाब इसका आपको याद होगा, शालीमार है। अगला सवाल है, इन विच ईयर, यानी किस वर्ष डिड शी डाइड? ये देखिए फिर से ये मिस्टेक है, डिड जब आता है किसी सेंटेंस में तो फिर डाई फर्स्ट फॉर्म आता है। इन विच ईयर डिड कमला मार्कंडेय डाई? कमला मार्कंडेय की मृत्यु किस ईयर में हुई, किस सन में हुई? ऑप्शंस हैं हमारे पास,
2004, 2010, 2014 या फिर 2008? सही जवाब इसका ए, 2004। अगला सवाल, विच हिस्टोरिकल इंसिडेंट शेप्स द सेटिंग ऑफ सम इनर फ्यूरी? तो सम इनर फ्यूरी ये भी उनका एक प्रसिद्ध नॉवल है और इसमें एक हिस्टोरिकल इवेंट है भारतीय इतिहास की। और वो हिस्टोरिकल नॉवल क्या मतलब हिस्टोरिकल इंसिडेंट क्या है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडो चाइना वॉर, नन ऑफ दीज। तो अगर आपको याद है इस नॉवल की स्टोरी तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो सेटिंग है इसकी वो क्विट इंडिया मूवमेंट उसका बैकग्राउंड है। तो इसका सही जवाब होगा बी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है ऑफ प्रेमालाज हस्बैंड, प्रेमाला के पति का? तो प्रेमाला एक कैरेक्टर है कौन से नॉवल में? सम इनर फ्यूरी में। तो उसके पति का क्या नाम है उस नॉवल में? ऑप्शंस हैं गोविंद, रिचर्ड, किट और नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है किट, प्रेमाला के पति का नाम किट है। अगला सवाल है, हु इज़ द मिशनरी, मिशनरी कौन है इन द नॉवल, उपन्यास में सम इनर फ्यूरी? तो सम इनर फ्यूरी उपन्यास में मिशनरी कौन है? हिकी है, रिचर्ड है, किट है या नन ऑफ दीज? तो इसमें जो मिशनरी है वो हिकी है। अगला सवाल, हु आर द टू सिस्टर्स, यानी कौन दो बहनें हैं इन द नॉवल, उपन्यास में टू वर्जन्स? तो ये टू वर्जन्स एक और उपन्यास है कमला मार्कंडे का, उसमें दो बहनें हैं, उनका नाम क्या है? रुक्मिणी एंड इरा, सरोजनी एंड कार्डिन, ललिता एंड सरोजा, नन ऑफ दैम। तो इसका सही जवाब है ललिता एंड सरोजा। अगला सवाल है, इन विच ईयर, किस साल द कॉफरडैम्स वॉज पब्लिश्ड? द कॉफरडैम्स ये भी एक फेमस नॉवल है कमला मार्कंडे का, तो ये कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस हैं 1967, 1969, 1968 या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है 1969। अगला सवाल, व्हाट इज़ द प्रोफेशन, क्या व्यवसाय है ऑफ बशियम इन द कॉफरडैम्स? तो कॉफरडैम्स उपन्यास में बशियम का व्यवसाय क्या है? वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्रेन ऑपरेटर है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बशियम का प्रोफेशन आपको याद होगा, वो एक क्रेन ऑपरेटर है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द थीम, यानी क्या थीम है, क्या विषय वस्तु है ऑफ द नोवेयर मैन, द नोवेयर मैन की? देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं। देखिए नोवेयर मैन का मतलब जो आदमी कहीं का नहीं है, नोवेयर कहीं का नहीं, कहीं नहीं। तो अब देखिए आप यहाँ थोड़ा गैस कर सकते हैं। थीम हमारे पास जो ऑप्शन है, मल्टीकल्चरलिज्म, पैट्रियोटिज्म, रूटलेसनेस, नन ऑफ दीज। ये नेम ऑफ दीज कर दिया इसमें, नन ऑफ दीज। तो देखिए मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है? बहुसंस्कृतिवाद, जहाँ बहुत सारी संस्कृतियों की बात हो रही है। और पैट्रियोटिज्म देशभक्ति होती है। रूटलेसनेस क्या होती है? जब आप अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं, यानी मान लीजिए आप गांव के रहने वाले थे, गांव में आपने अपनी ज़मीन बेच दी, घर बेच दिया, शहर आ गए, शहर में आके जो भी आपके पास पैसा था वो सब ख़त्म हो गया, जो ज़मीन बेच के और घर बेच के पैसा लेकर आए थे वो सब आपका ख़त्म हो गया, खर्च हो गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। गांव भी जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि अब ज़मीन और घर गांव का आप पहले ही बेच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहीं के नहीं रहे ना। तो ये रूटलेसनेस होती है जब आप अपनी जड़ों से दूर हो गए, कहीं के नहीं रहे। तो ये जो द नोवेयर मैन है उसकी थीम, उसकी विषय वस्तु है रूटलेसनेस। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम, क्या नाम है
ऑफ डांडेकर्स वाइफ, डांडेकर की पत्नी का, इन अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर। तो अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर एक और नॉवल है कमला मार्कंडे का, उसमें एक कैरेक्टर है डांडेकर, उसकी पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शंस हमारे पास हैं मोहिनी, सरोजा, सरोजनी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सरोजनी, उसकी पत्नी का नाम है सरोजनी। अगला सवाल, वेयर डिड कमला सेटल? कमला मार्कंडेय थी तो भारतीय, लेकिन वो कहाँ सेटल हो गई? इंग्लैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में, या फिर इंडिया, या फिर वो भारत में ही सेटल हुई, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि कमला मार्कंडेय इंग्लैंड में सेटल हो गई। अगला सवाल, विच डिसीज डज सरोजनी हैज़? तो सरोजनी, अभी बात हुई ना उसकी, ये साइलेंस ऑफ डिज़ायर में एक कैरेक्टर है सरोजनी, तो उसको कौन सी बीमारी है? लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ट्यूमर इन यूटेरस है, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है ट्यूमर इन यूटेरस। इसकी कहानी हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। और लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर, किस साल द नॉवल पजेशन वॉज पब्लिश्ड? पजेशन उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1957 में, 1963 में, 1969 में, या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही जवाब है 1963 में। तो ये तो थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन क्योंकि आप कितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सारे फैक्ट्स तो उसमें कवर नहीं हो पाते, इसलिए आपके लिए डिटेल्ड स्टडी करना तो आवश्यक है। उसके बिना आप ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्ज़ाम ढंग से अटैम्प्ट कर पाएंगे और ना ही डेस्क्रिप्टिव को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि डिटेल्ड स्टडी ज़रूर करें। इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।